हाय, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं बायोट्री विद पल्लवी। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कैंसर के बारे में आज हम जानेंगे। ये टॉपिक एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और ख़ासकर अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कैंसर के बारे में सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। अगर हम कैंसर को देखें तो कैंसर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है या साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसको कि ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर इसकी बीमारी साइंस के इसी ब्रांच में पढ़ी जाती है, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कैंसर की स्टडी करते हैं, कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आखिर कैंसर होता क्या है। तो कैंसर होता क्या है, आप अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो कैंसर एक अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल्स है और उन सेल का ग्रोथ है। यानी कि जब हमारे सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगे, जनरली जो होती है हमारे सेल्स में मियोसिस और माइटोसिस दो तरह के डिवीज़न होते हैं, जिसके डिवीज़न के बाद एक डेफिनिट नंबर में यानी कि एक निश्चित नंबर में ही सेल्स बनते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स अगर कोई है तो उसमें अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनते हैं, यानी कि डिवीज़न इतना होता है सेल्स में कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है और वो सेल ग्रोथ करते जाती हैं। या कह सकते हैं कैंसरस सेल्स क्या हैं, एक अनडिफरेंशिएटेड या अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल्स है जिस कोशिका में कोई कंट्रोल ही नहीं होता है और वो बहुत रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं। जहाँ पे एक सेल के बाद 4 ही सेल बननी थी, वहाँ पर क्या होता है, एक सेल के बाद 4, 8, 16, 32 खटाखट इस तरह से कई सारी सेल्स बनने लगती हैं और उनका अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगता है और उनका क्या होता है, ग्रोथ होता है, उन्हीं सेल्स की वृद्धि होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसके कारण क्या हैं भाई, इस तरह की जो डिवीज़न है सेल्स में या इस तरह का जो विभाजन है सेल्स में अनकंट्रोल की क्यों होता है। ज़्यादातर तो ये म्यूटेशन की वजह से होता है। ये म्यूटेशन फिजिकल या केमिकल एजेंट्स के द्वारा हो सकते हैं। फिजिकल और केमिकल एजेंट्स के बारे में हम अपने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, एक ऑल ऑफ सडन चेंजेस होता है हमारे सेल्स में, एकदम से एकाएक जो चेंजेस होते हैं उसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन जो होता है वो फिजिकली और केमिकली या केमिकल एजेंट्स के द्वारा होते हैं। इसमें जो और चीज़ें काजेस में देखी गई हैं वो है आपके ईटिंग हैबिट्स और कुछ एनवायरनमेंट्स। कुछ ईटिंग हैबिट्स यानी कि जो हमारे खाने पीने की बुरी आदतें होती हैं, और दूसरा कुछ एनवायरमेंटल रीज़न भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट में रहना, तो वो स्किन कैंसर का कारण बनता है। ईटिंग हैबिट में यानी कि हम कुछ पॉल्यूटेड चीज़ें ले लेते हैं या नॉर्मली जो फूड लेते हैं उसको ठीक से नहीं खाते हैं, अपने दांतों का यूज़ इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि आसपास की जो सेल्स हैं उन पर भी कभी कभी बाइट लग जाती है, कट हो जाता है और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आगे चलकर क्या करती हैं, प्रोलिफरेट हो जाती हैं वो सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न उनमें होने लगता है, एक घाव बनने लगता है। तो इस तरह से जो इसके कारण हैं कैंसर के होने के, वह म्यूटेशन है सबसे पहला कारण। दूसरा ईटिंग हैबिट्स यानी बुरी खाद्य पदार्थों को, गंदी खाद्य चीज़ों को अपने डाइट में यूज़ करना, और अगला है एनवायरमेंटल रीज़न यानी कि कुछ वातावरण के भी वजहों से कैंसरस सेल्स डेवलप होती हैं। कुछ वायरसेस भी हैं जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कैंसर काज करता है और
अगला कुछ इनहेरिटेंस की वजह से, यानी कि कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं कैंसर के डेवलपमेंट में। यानी कि अगर आपकी जनरेशन में किसी को कैंसर हुआ है, कोई डेफिनेट कैंसर हुआ है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उनकी पीढ़ी में कैंसरस सेल्स फिर से डेवलप हो जाएं, क्योंकि वो जीन के द्वारा, एक जीन से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीन के द्वारा ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ कैंसर की सेल के बिहाफ पे, यानी सेल के बेसिस पर, कोशिका के बेसिस पर अगर हम कैंसर को समझें तो कैंसर दो तरह के होते हैं, एक बेनाइन कैंसर और दूसरा मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर को अगर हम देखें तो वो उस तरह की जो कैंसर्स होती हैं, यानी कि यहाँ अगर आप देखें डेफिनेशन की तरफ, तो वन कैंसर सेल्स डज नॉट प्रोड्यूस कैंसरस हैबिट इन एडजेसेंट सेल्स। यानी बेनाइन टाइप की जो कैंसर्स होती हैं या बेनाइन टाइप का जो कैंसर होता है, उसमें किसी पर्टिकुलर, जैसे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और इसमें इसको हम मान लिए कैंसरस सेल्स, और इसके आसपास जो और सेल्स हैं तो ये इस सेल से अफेक्ट नहीं होंगी। यानी कि सिर्फ एक नंबर वाला जो ये सेल है, इसी में ही बस कैंसर के आपके सिम्टम देखे जाते हैं। इसके आसपास ये जो सेल्स हैं उसमें ये कैंसर डेवलप नहीं होने पाते। यानी कि ऐसा रोग या कैंसर का एक ऐसा टाइप है बेनाइन, जिसमें कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो अपने आसपास की सेल्स को नहीं दूषित करती हैं, उनमें कैंसरस जो सिम्टम्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो इस तरह के कैंसर को या इस तरह के टाइप ऑफ कैंसर को बेनाइन टाइप ऑफ कैंसर कहा जाता है। अगला है मैलिग्नेंट टाइप कैंसर। मैलिग्नेंट टाइप ऑफ कैंसर क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव टाइप कैंसर होता है। कैंसरस सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजेसेंट सेल्स। यानी मान लें यहाँ पर कोई एक सेल है जो कि कैंसरस सेल्स है, तो ये क्या करेगी, अपने आसपास जो भी सेल्स, हेल्दी जो सेल्स पाए जा रहे हैं उनमें भी कैंसरस नेचर को शो कर देगी, या उनमें भी कैंसर के जो सिम्टम हैं, कैंसर की जो लक्षण हैं, उसमें भी वो प्रोड्यूस कर देगी। यानी आसपास के जो स्वस्थ सेल्स हैं, स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उसमें भी वो कैंसर के कारण या उसमें जो कैंसर के जो बैक्टीरिया हैं उसके, या उसको सड़ाने लगेगी, अपने आसपास के भी सेल्स को अनहेल्दी कर देती है। अगर हम टिश्यू के बेसिस पर बात करें कि टाइप ऑफ कैंसर की बात करें टिश्यू के बेसिस पर, तो टिश्यू के बेसिस पर भी कई तरह के कैंसर्स होते हैं, जिसमें कि आपका है कार्सिनोमा कैंसर, दूसरा है सार्कोमा, अगला है लिम्फोमा और लास्ट है ल्यूकेमिया। आइए समझते हैं हम कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया टाइप ऑफ कैंसर। ये ऐसे कैंसर्स हैं जो टिश्यू के बेसिस पर विभाजित किए गए हैं। अगर हम कार्सिनोमा कैंसर की बात करें तो कार्सिनोमा कैंसर दरअसल स्किन कैंसर को कहा जाता है। यानी स्किन कैंसर को कार्सिनोमा कैंसर कहा जाता है। जनरली इसमें माउथ के कैंसर यानी ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और फीमेल में होने वाले सबसे ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं यूट्रस कैंसर किसमें आते हैं, कार्सिनोमा कैंसर के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम सार्कोमा कैंसर की बात करें तो मीजोडर्मल टिश्यू में होने वाले कैंसर को हम सार्कोमा कैंसर नाम देते हैं। हमारे टिश्यू दरअसल 3 तरह के होते हैं, 3 तरह की इनकी ओरिजिन होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल। तो मीजोडर्मल टिश्यू में जब कैंसरस सेल्स देखी जाती हैं तो उन्हें सार्कोमा नाम दिया जाता है, जैसे कि आपका बोन मैरो कैंसर। नेक्स्ट है आपका लिम्फोमा। लिम्फोमा कैंसर क्या होता है कि लिम्फ नोड में जब कैंसरस सेल्स को देखा जाता है तो उन्हें लिम्फोमा नाम दिया जाता है। वहीं ल्यूकीमिया क्या होता है, एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिसमें कि WBC बहुत तेजी से इंक्रीज करती है और RBC की संख्या यानी कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि कैंसर आखिर पहचाना कैसे जाता है, कब हम पहचाने, कैसे पहचाने कि जो अनडिफ्रेंशिएशन हो रहा है सेल में वो उसके पीछे कैंसर ही कारण है या कैंसर ही है, तो इसके लिए कुछ डायग्नोसिस होती है जिसमें कि बायोप्सी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी होती है जिसमें कि आपके पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पर लग रहा है जो प्रॉब्लमेटिक सेल्स होती हैं उनको निकाल कर आइसोलेट किया जाता है और उनको लैब के लिए परीक्षण के लिए भेजा जाता है। इसके बाद इसमें CT स्कैन होता है और MRI के द्वारा हम
कैंसर को या कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।